गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे हो। तो ये मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया था करने के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ये है कि फॉर द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन बी, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन डी एंड फाइंड द चार्ज ऑन द 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, राइट। तो हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करें, इस पे जंक्शन पे पोटेंशियल मार्क कर लो, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल मार्क कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो ये तो अर्थिंग हो रखी है, तो अर्थिंग हो रही तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मार्क कर लिया, राइट। अब यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तो नहीं मार्क कर सकते। यहाँ पे देखो, यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ का देखो तीनों का सेम है और यहाँ भी तीनों का सेम आएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे x मान लो, तो यहाँ भी x हो जाएगा, यहाँ भी x हो जाएगा। तो यहाँ x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 + x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चे 10 + x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 + x ही हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अब सिर्फ यहाँ करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे y ही ले लेंगे। अब देखो, हम यहाँ पे दो जगह वो लगा सकते हैं जंक्शन लॉ। देखो, एक तो ये है ना, यहाँ पे तो चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा बच्चे। तो यहाँ पे अगर तुम लगाओगे तो ये देखो, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारा y है, ये 0 है, और ये हो गया 10 + x, ये हो गया हमारा x। ये 1 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये 6 माइक्रोफैरड है, राइट। तो अब इसमें क्या करें, पहले वही लगा लो, अपना जंक्शन लॉ लगा लेते हैं। तो इसमें और इसमें लगाओ पहले, तो y - 0 × 1, फिर इसमें और इसमें लगा देंगे, इसमें तो +y - x × 3 प्लस ये आ जाएगा बच्चों, ये वाला y - 10 + x × 6 = 0। सही है जी। तो ये आ गया हमारा y, प्लस ये आ जाएगा 3y - 3x, प्लस ये आ जाएगा जी y - 10 + x × 6 = 0। तो आएगा y + 3y - 3x + 6y - 60 + 6x = 0, राइट। यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 3 6 10 10y and this is, sorry, this will be minus, तो 6 and -3 that is -9x = 60। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब ये वाला जो है, ये वाला इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा लो ये वाली। तो ये है 0, इधर है हमारा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कितना है 2 है, ये कितना है 1 माइक्रोफैरड, ये हो गया x, इधर भी एक कैपेसिटर, यहाँ पे y है। तो इसमें अगर इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, 0 इसमें और इसमें लगाओगे, 0 - 10 + x × 2 प्लस 0 - y × ये 1 है, प्लस ये हो गया 0 - x × 1। ठीक है जी, यही रहेगा हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो -20 - 2x - y - x = 0 से आ जाएगा x 3xy + 3x = -20। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसको हमें करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2y प्लस, नहीं 3 से करनी पड़ेगी बच्चे, 3y + 9x = -60, और ऊपर एलिकेशन क्या है 10y - 9x = 60। दोनों को ऐड कर लो, ये मर गए, ये भी कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 13y = 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये
पोटेंशियल बना, यहाँ पे पोटेंशियल बना जीरो, पोटेंशियल जीरो बन गया। तो अगर हम इसमें अब x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो यह आएगा -9x इक्वल टू 60, यहाँ से निकाला हमने इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 60/9, यानी कि ये आ जाएगी 20/3, ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई 20/3 आ गई, ये माइनस आएगा, ठीक है जी। तो पहला तो आ गया जंक्शन बी पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो -20/3 है, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये सारे पे ही -20/3 होगा। और दूसरा क्या है जी, उसमें पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन डी। डी का ऑब्वियसली हम निकाल ही चुके हैं, ये डी का है 0 और ये है -20/3 आ जाएगा इसका, राइट। देन वो पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर। अब 2 माइक्रो फैरेड वाला है ये वाला, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 प्लस एक्स है, प्लस एक्स का मतलब क्या, -20/3, तो -20/3 कितना हुआ ये, आई थिंक 10/3 हो गया। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10/3, 10/3 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो चार्ज क्या जाएगा 10/3 इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो दिस विल बी 20/3 माइक्रो कूलम, दिस विल बी आवर चार्ज। ओके जी, थैंक यू।